हेलो एवरीवन। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के अभ्यर्थी थोड़ा ध्यान देंगे कि आपका जो चयन है यह किस प्रकार से होगा, यानी कि प्री और मेंस ये दो परीक्षाएं होनी हैं। चाहे आपने एलटी ग्रेड के लिए आवेदन किया हो, चाहे आपने जीआईसी लेक्चरर के लिए आवेदन किया हो। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क भी है और रिजर्वेशन का लाभ किस प्रकार से मिलेगा, ये तीन बातें हैं। तीनों सवाल कई बार सामने आए हैं। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर क्या जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट में प्री और मेन दोनों के अंक जुड़ेंगे या फिर केवल मेंस या फिर केवल प्री के आधार पर, यानी कि मेरिट बनेगी तो कैसे बनेगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप जाएंगे पेज नंबर 1 पैरा 3 में। देखिए, चाहे आप एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन देखें, चाहे आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए नोटिफिकेशन देखें, जीआईसी प्रवक्ता में भी बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, सारी शर्तें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी प्रवक्ता के लिए आवेदन किए हुए हैं तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, ये केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, यानी कि केवल जो अयोग्य अभ्यर्थी होंगे उनको बाहर करने के लिए। इसके बाद जो आपका चयन होगा यह मुख्य यानी कि लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर किया जाएगा। तो एलटी ग्रेड में भी और जीआईसी प्रवक्ता में दोनों में ही जो अंतिम मेरिट बनेगी वो मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर बनेगी। प्री परीक्षा के अंक शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आप एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी प्रवक्ता के लिए प्री और मेंस में बैठ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि प्री और मेन दोनों के लिए ही यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी डिसाइड किया गया है, यानी कि न्यूनतम अर्हता अंक। अगर इससे कम अंक आप प्राप्त करते हैं तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बाहर कर दिए जाएंगे। आप पैरा 3 पेज 3 पैरा 14 और 15 को देख लीजिएगा, तो इसमें सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखो, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे उस पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? तो 1/3 रहेगी। अब ध्यान देना कि अगर आप कोई प्रश्न अटेम्प्ट करते ही नहीं हैं तो उस पर आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव अंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रश्न अटेम्प्ट किया है, आपने प्रश्न लगाया है, उसका उत्तर दिया है, तो सही उत्तर देने पर आपको यहाँ पर जो अंक मिलेंगे, गलत उत्तर देने पर उसका 1/3 अंक काटा जाएगा। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। आपने पहला प्रश्न यहाँ पर जो लगाया है उसमें आपको मान लेते हैं कि 1 नंबर मिल गया, तो बाकी जो 3 आपने गलत किए हुए हैं इन तीनों को मिलाकर 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट आपका जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग काम करेगा। और देखो दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित किया गया है, यानी कि 35% अंक प्राप्त करना उनको कंपलसरी है। अगर इससे कम अंक आप प्राप्त करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और एससी एसटी को छोड़कर बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या है व्यवस्था? तो उनके लिए व्यवस्था ये है कि उनको जो अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड यह 40% है, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो मेरिट लिस्ट चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्री हो या फिर मेंस हो, दोनों में ही एससी एसटी को 35% और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको 40% 40% अंक प्राप्त करना कंपलसरी है, अदरवाइज फिर उनका नाम बाहर कर दिया जाएगा। और ये व्यवस्था दोनों में लागू है, एलटी ग्रेड में भी और जीआईसी प्रवक्ता में भी, ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप फॉर्म भरते समय रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए ये जो पैरा 16 है इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहा यह गया है कि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ या रियायत न लिया गया हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पर तो दो ही स्तर होंगे, एक तो आपका प्री का स्तर है और एक आपका मेंस का है। तो मान लेते हैं प्री की परीक्षा में आपने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है, तो फिर आप जब मेंस देंगे तो उसमें भी आप अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे। अनारक्षित श्रेणी के जो पद हैं उस पर आपको समायोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपने प्री में लाभ नहीं लिया है अपने रिजर्वेशन का, तो फिर इसका बेनिफिट आपको मेंस में मिलेगा। इसका यही मतलब होता है। पैरा 16 को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये दो बातों का ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी जो आवेदन हैं ये चल रहे हैं, और अगर हम बात करें जीआईसी प्रवक्ता के बारे में तो लास्ट डेट आपकी 12 सितंबर है। जबकि बात करें अगर एलटी ग्रेड के बारे में तो लास्ट डेट बहुत ही करीब है। आवेदन खूब हो रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 12 लाख से ऊपर भी आवेदन जा सकते हैं। 28 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट लगाई गई है, ठीक है। 28 अगस्त तक एलटी ग्रेड के फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि ये सवाल कई सारे अभ्यर्थियों ने पूछा, तो मुझे लगा कि अलग अलग बताने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप इन बातों को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।